कहिए कैसे हैं आप। क्यों होती है पति और पत्नी के बीच में अनबन? देखिए, जहाँ तक बात है पति और पत्नी के बीच में अनबन की, छोटी मोटी तकरार की, छोटी मोटी नोक झोंक की, ये चीज़ तो बहुत कॉमन है और ये अक्सर होती रहती है। प्रॉब्लम तो तब आती है जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और झगड़े का रूप ले लेती है। उससे क्या होता है, जब ये चीज़ आ जाती है उससे रिश्तों में कड़वाहट आती है, रिश्तों में खटास आती है और आ जाती हैं दूरियां। तो जो लाइफ का सपना लेके चले होते हैं कि लाइफ स्वर्ग जैसी होगी, वो एक हेल लगने लगती है। तो ऐसे में क्या करें, मतलब इस तरह से क्या करें कि ऐसी नौबत ही ना आए ना, ये अनबन की, ये लड़ाई झगड़े की नौबत ही क्यों आए। तो देखिए, इसके लिए बातें तो है बहुत सारी, पर आज मैं सिर्फ एक बात बताऊंगी, सिर्फ एक बात। मतलब इन सब बातों का सॉल्यूशन बिल्कुल इजीली निकल सकता है अगर हम एक बात, सिर्फ एक बात का ख्याल रखेंगे, और वो है आपसी तालमेल। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो। अब ये है कि ये क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग, ये तालमेल क्या है। तो देखिए, हमारी जो आपस में लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ की आपस में जो कहा सुनी होती है, अनबन होती है, झगड़ा होता है, किस बात पे होता है? विचार मेल नहीं खाते ना, उसकी विचार अलग, मेरे विचार अलग, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना, भी सोच ही अलग है उसकी, नहीं खाते हमारे विचार आपस में मेल। तो आप ज़रा ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि जिस फैमिली में हम रहते हैं, मतलब जैसे पहले पेरेंट्स के साथ रहते थे, उनके साथ विचार अक्सर कितने हमारे मेल खाते हैं। मतलब घर में, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, भाई के भाई से नहीं, भाई बहन के नहीं, पेरेंट्स के बच्चों से नहीं, बच्चों के पेरेंट्स से नहीं, आमतौर पर ये होता ही है ना, विचार कहाँ मेल खाते हैं। तो विचार मेल खाने की बात नहीं है, यहाँ पे ये है कि हम एक दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट कितनी देते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते किस तरह से हैं, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, एक बात अगर आप दिल में उतार लेंगे ना कि सामने वाला गलत नहीं है, सामने वाला गलत नहीं है, उसकी सोच मेरी सोच से थोड़ी सी अलग है, बस बहुत सारे झगड़े होने से बच जाएंगे। इसी बात को मैं एक बार दोबारा कहती हूँ कि सामने वाला गलत नहीं है। हम जो अक्सर सोच लेते हैं ना, ये सामने वाला ही गलत है, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए तो सामने वाला ही गलत है, मैं ही ठीक हूँ। तो सामने वाला गलत नहीं है, उसकी सोच मेरी सोच से थोड़ी सी अलग है। इससे क्या होगा, अगर ये चीज़ हम मन में उतार लेंगे, सोच लेंगे, तो अनबन होनी कम हो जाएगी। मतलब अनबन नहीं होगी, अनबन नहीं होगी तो तनाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा तो रिश्ते बेहतर बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बात तो बिल्कुल छोटी सी है, बस समझने वाली बात है। चलिए, मैंने एक काम करती हूँ, मैं ना एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, इसी बात से रिलेटेड है वो कहानी। उससे आपको ये जो सिचुएशन है ना, काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी, झगड़े वाली बात। तो एक आदमी था, उसके घर में भी बहुत झगड़ा होता था, सुबह शाम दिन रात झगड़ा झगड़ा झगड़ा। तो झगड़े से परेशान होकर ना वो एक संत के पास जाता है, और संत के पास जाके उनको बोलता है, जी बताओ ना, बहुत ही लड़ाई झगड़ा होता है हमारे बीच में, क्यों होता है, क्यों होता है। तो संत ना उस समय कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने इशारा किया, एक बार बैठ जाओ। तो वो काम में लगे हुए थे, तो उन्होंने अपनी वाइफ को आवाज़ दे के कहा कि ना एक बार लालटेन ले आओ, मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो जो उनकी वाइफ थी वो लालटेन ले आई और लालटेन उसे लाके रख दी। अच्छा, जो आदमी बैठा था, जो अपने झगड़ों को लेके परेशान था, वो ये देख के हैरान कि अरे इतनी तेज धूप निकली हुई है और ये क्या मंगा रहे हैं, लालटेन। और वाइफ को भी देखो, वो भी लालटेन ले आई। अच्छा, थोड़ी देर बाद संत ने अपनी वाइफ को आवाज़ दी और बोला, मेहमान आए हैं, थोड़ा मीठा ले आओ। अच्छा, वाइफ आई और नमकीन का डब्बा लेके आई और नमकीन वहाँ पे रख दी। अब जो आदमी अपनी प्रॉब्लम लेके आया था, उसका तो सिर ही घूम गया। कहता है, देखो इतनी तेज तो धूप निकली हुई है, ये मंगा रहे हैं लालटेन, और ये जो अभी इन्होंने बोला कि वाइफ को मीठा ले आओ, ये नमकीन ले आई। तो ये तो बड़ी अजीब सी फैमिली है, इनके आगे मैं अपनी क्या प्रॉब्लम कर रहा हूँ, मतलब ये तो खुद ही अजीब से है। मतलब वो बड़ा ही ना बौखला सा गया और वो उठ गया, इसी सोच में वो उठ गया। तो जैसे ही वो उठा तो संत ने उससे पूछा, तुमको मिल गया जवाब? वो हैरान, जवाब? कौन सा जवाब, मुझे तो कोई जवाब नहीं मिला। बैठ गया वो कि क्या बात कर रहे हैं वो। कहते, देखो बहुत सीधी सी बात है कि मैंने इतनी तेज धूप में, सूरज चमक रहा है, और मैंने अपनी वाइफ को बोला लालटेन ले आओ, वो ले आई।
वो मेरे को बोल सकती थी ना, अरे आप सठिया गए हो क्या, क्या आप में अक्ल नहीं है क्या, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, इतनी तेज सूरज चमक रहा है, लालटेन का क्या करोगे। वो इस तरह की बात मुझसे कर सकती थी, उसने नहीं की। वहीं जब मैंने उसको बोला मीठा लेके आओ, वो नमकीन ले आई, तो मैं समझ गया कि हो सकता है घर में मीठा ना हो, इसलिए वो नमकीन ले आई, इसलिए मैं चुप रहा। हमारी आपस में इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, इस लेवल का तालमेल है कि झगड़ा होने की नौबत ही नहीं आती। बस इतनी सी बात ही समझनी है। हम जो रिएक्ट कर जाते हैं ना, एकदम से ओवर रिएक्ट, ये क्यों कर जाते हैं? क्योंकि तालमेल ही नहीं है, आपसी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। या जहां पर ये चीज आ गई ना, बस फिर तो खत्म है ना, फिर झगड़े की कुछ चांसेस ही नहीं है। उसको समझ आ गया था, उसने कहा कि आप तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो, यही चीज तो हम नहीं समझते, है ना? बताएं आप, यही चीज आप समझते हैं कि नहीं समझते, ये मैं आपसे पूछ रही हूं। एक्चुअल में पता है क्या होता है कि ये जो रिश्ता है ना हस्बैंड वाइफ का, इसमें मैं बहुत तंग करता है। मैं सही हूँ, मैं ये, मैं वो, ये जो शादी के बाद ना मैं तो रह ही नहीं जाता। मान के चलिए अब हम हो जाते हैं, पति पत्नी हम हो जाते हैं, मैं खत्म हो जाता है। भाई जो बात हम में है वो ना तुम में है ना मुझ में है। अब हम रह गया, मिलके काम करना है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल हैं। हस्बैंड वाइफ, ये नहीं है कि वाइफ को ज्यादा करना चाहिए, ये नहीं है कि हस्बैंड को ज्यादा करना चाहिए, इक्वल भूमिका होती है दोनों की। भाई अगर एक औरत त्याग की मूरत है तो आदमी भी तो संघर्ष की सूरत है। कैसे कह दे महान किसी को, दोनों एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस बात को तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि मेरी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम है, इक्वल है, मिलके करना है। और हाँ, कई बार झगड़ा हो भी जाता है, चलिए मान लीजिए 1% हम एक्सट्रीम केस लगा लें, हो गया, कहा सुनी हो गई, तो क्या मतलब हम खाली स्माइल से काम नहीं कर सकते? जरूरी होता है मुंह फुला लेना, दिनों दिनों तक बात ना करना? ये होता है क्या? अरे कुछ बात हुई, चलो भाई ठीक है, बस स्माइल दी और बात खत्म। भाई अब मैंने रूठने के, नाराज होने के मायने बदल दिए हैं। अब मैं नाराज होने की बजाय, रूठने की बजाय हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ या हल्का सा मुस्कुरा देती हूँ, बस बात खत्म हुई। मतलब बात को बढ़ाए ना, अगर हो भी गई, कहा सुनी हो भी गई, 1% मान ले, तो बात को बढ़ाते हैं ना, हम बहुत ज्यादा बढ़ा के रखते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, हफ्ते बात नहीं करते। ये क्या तरीका है? ऐसे मुंह फुला के रखने से क्या होगा? और एक जरूरी बात और, चिल्लाते बहुत हैं, गुस्सा हो जाए तो क्या तो आवाज आती है। अरे लड़ाई हो रही है हस्बैंड वाइफ की और सुन रहे हैं पड़ोसी, बहुत तक गली तक आवाज आ रही है। ये क्या मतलब है? आप लड़ो तो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो ना, कि पड़ोसियों को सुना रहे हो, दूसरे लोगों को सुना रहे हो। तो थोड़ा सा अपनी जो आवाज है उसको धीमे रख के, आराम से आराम से। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है, ना तेरी शान कम होती ना रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने हंस के कहा होता। न तेरी शान कम होती ना रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा तूने वो हंस के कहा होता। सारे मसले ऐसे ही सुलझ जाएं अगर हम इन बातों का ख्याल रखें। आप बताइए, ये कोई बहुत मुश्किल काम है, बहुत लंबे चौड़े काम है कि ये हमसे नहीं होंगे? हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्या इसमें दिक्कत है? हाँ, अगर इनका ख्याल नहीं रखा, इन बातों को हमने अप्लाई नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे? हेल्थ को लेकर। भाई हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो क्या, किस पे असर पड़ता है? हेल्थ पे पड़ता है कि नहीं पड़ता? शरीर पे पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है। टेंशन, डिप्रेशन, चीज़ें आ जाती हैं ना। फिर काम पर, भाई अगर जैसे हस्बैंड ऑफिस में काम कर रहे हैं या वाइफ ऑफिस में काम कर रही है, या घर के ही काम समझ लीजिए, नहीं होते ढंग से काम, ध्यान ही उधर लगा रहता है, लड़ाई झगड़ों में, मतलब टेंशन में, तनाव में। ऐसे में कैसे घर के काम होंगे अच्छे से? चेहरे पे स्माइल का तो मतलब ही नहीं ना, वो तो भूल ही जाइए। और बच्चों की परवरिश, कितना नेगेटिव असर पड़ता है। वो देख रहे हैं दिन रात पापा मम्मी किस तरह से लड़ रहे हैं, और वो बड़े होकर, मतलब जो इस समय देख रहे हैं वो तो बहुत नेगेटिव, मतलब डरे सहमे, उनकी तो पर्सनैलिटी अलग हो जाएगी, बिल्कुल से घबराए हुए, है ना, डरे सहमे, ये हो जाएगी उनकी पर्सनैलिटी।
देख रहे हैं दिन रात आपको लड़ते हुए, और बड़े होके भी उन्होंने फिर वैसा ही करना है जो देख रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो थोड़ा सा संभल जाए ना, थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा देखें कि कहाँ कमी है, ठीक करें उसको। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे समाज में क्या है ना कि हम शादियों पे तो बहुत जोर देते हैं, शादी होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए। ये आपस में तालमेल वाली बात होती है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं बताते। मतलब 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद लड़की शादी के बाद घर आ गई जी, लड़ाई हो गई जी, तलाक हो रहा है जी, इतनी कॉमन हो गई है, समझने की कोशिश ही नहीं करते। पहले ही नेगेटिव लेके जाएंगे, अपना सोच नेगेटिव लेके जाएंगे, और उसके बाद झगड़ा होगा तो बस बिल्कुल हाँ भाई ये तो होता ही है। नहीं होता ये हमने अपने दिमाग में बिठा रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता। रहिए प्यार से, स्वर्ग भी होता है यहाँ पे, प्यार भी है इस रिश्ते में। ये मत सोचिए कि इस रिश्ते में सिर्फ झगड़ा झगड़ा है बस और कुछ नहीं है, प्यार भी है इस रिश्ते में। किसी को गुलाब देना प्यार नहीं है, गुलाब की तरह रखना प्यार है। समझ रहे हैं आप इस बात को? और जिंदगी जो है ना, आसान तो कभी भी नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से और कुछ बातों को नजरअंदाज करके। जरूर सोचेगा इस बारे में। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा।